उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करेंगे जिनके इतनी उत्तम व्यवस्था में हम यह कक्षा ले पा रहे हैं। और यह सुनिश्चित करेंगे जब तक हमारी यह कक्षा चलेगी हम उसके विषय में लगाए रखेंगे। हम एक अनुकूल व्यवस्थित आसन में बैठ जाएंगे और गुरु जी का भी ढेर सारा धन्यवाद करेंगे। तो इतने अच्छे से हमें एक वेद मंत्र सिखाते हैं। एक वेद मंत्र का उच्चारण करेंगे। वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति विद्यते अनाय। आपको हमारी कक्षा में पुनः हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद जी। आपका भी बहुत सारा धन्यवाद कक्षा का अच्छे से आरंभ कराने के लिए, बड़ी प्यारी, मधुर, विनम्र, सौम्य और उत्तम वाणी में। मैं भी सभी का कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी को सादर प्रणाम। हम सभी लोग मिलकर योग दर्शन का स्वाध्याय कर रहे हैं और योग दर्शन में प्रथम समाधि पाद हमारा चल रहा है और उस समाधि पाद यानी जो पहला पाठ है, पहला चैप्टर है, उसमें हम 7वें सूत्र को देख रहे हैं। 7वां सूत्र है प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि, यानी जो 5 प्रकार की वृत्तियां हैं उनमें जो पहली वृत्ति होती है प्रमाण वृत्ति, उसको देख रहे हैं। और उस प्रमाण वृत्ति में प्रमाण वृत्ति के 3 प्रकार बताए थे, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। तो उन 3 प्रकारों में से हम 2 प्रकारों को देख चुके हैं। कल की कक्षा तक हमने प्रत्यक्ष और अनुमान को अच्छे से समझा है, देखा है। अब हम जो इसमें जो अंतिम प्रमाण होता है, तीसरा प्रमाण आगम प्रमाण, आज उसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, आप सभी लोग स्क्रीन पर देख लीजिए। अभी तक की चर्चाओं में एक बात स्पष्ट हुई होगी आप सब लोगों को कि योग किसका नाम है। योग कहते हैं चित्त की वृत्तियों के रुक जाने को। जहां चित्त की वृत्तियां रुक गई हैं, अब मैं बार बार एक बात को दोहरा रहा हूँ, ऋषि भी बार बार समझाना चाह रहे हैं कि वृत्तियों को रोकना है और सब लोगों को एक अधीरता होती है कि कैसे रोकें वृत्तियों को। विचार बहुत आते हैं, ध्यान में बैठते हैं तो बहुत व्यापार ऐसा चलता है कि मन रुक ही नहीं पाता है। तो मैं भी कई बार उस बात को दोहरा चुका हूँ कि पहले जाने तो वो वृत्तियां क्या हैं। अभी तक तो केवल 2 वृत्तियां देखी हैं और 2 छोड़िए, अभी तो एक ही देखी है, यानी प्रमाण ही चल रहा है अभी तो हमारा। प्रमाण के 2 प्रकार समझे हैं। अभी कई दिन लगेंगे, हो सकता है 7, 8, 10 दिन लगे इस प्रक्रिया में कि जब हम सभी वृत्तियों को जान लें ठीक से, तब रोकने की बात शुरू होगी। रोकेंगे कैसे, किसको रोकना है, किसको नहीं रोकना। सारी वृत्तियां नहीं रोकी जाती, सब वृत्तियों को रोकना भी अभीष्ट नहीं है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि आगे और कौन सी वृत्तियां हैं। तो हमने कल की कक्षा तक ये देखा था कि प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण क्या होते हैं। प्रत्यक्ष तो वो है जिसमें जब हम किसी वस्तु को जान रहे होते हैं तो उसके सामान्य और विशेष दोनों प्रकार के गुणों का पता चलता है, बोध होता है। लेकिन प्रधान रूप से क्या होता है, प्रधान रूप से विशेष धर्मों का पता चलता है। वहीं अनुमान प्रमाण जो होता है उसमें भी सामान्य और विशेष धर्मों का हमको बोध होता है, लेकिन प्रधान रूप से, मुख्य रूप से किसका पता चलता है, सामान्य धर्मों का, सामान्य लक्षणों का, सामान्य गुणों का, सामान्य कर्मों का। ये हमने देखा था अब तक। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे आगम प्रमाण किसे कहते हैं। तो यहां से देखिए, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ये वाला, ये इसको कहेंगे आगम प्रमाण। एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। आप्तेन दृष्टो अनुमितो वार्थः परत्र स्वबोध संक्रांतये शब्देनोपदिश्यते शब्दात् तदर्थ विषया वृत्तिः श्रोतुः आगमः। ध्यान से देखिए, कई सारी संधियां बनी हुई हैं। मैं एक बार फिर से पूरी पंक्ति को पढ़ता हूँ। सबसे पहला शब्द है आप्तेन दृष्टो अनुमितो या दृष्टः अनुमितः, ऐसा बोलेंगे। वा अर्थः
परत्र स्वबोध संक्रांतये शब्देन उपदिश्यते शब्देन उपदिश्यते शब्दात् तदर्थ शब्दात् तदर्थ विषया वृत्तिः श्रोतुः आगमः। ऐसा करके ये पंक्ति है। आगम प्रमाण को समझाने के लिए कुछ बात कही है। आइए अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला शब्द है आप्तेन, आप्त के द्वारा। आप्तेन का मतलब है आप्त के द्वारा। अब ये आप्त क्या होता है, पहले आप्त को समझ लेते हैं। आप्त कहते हैं एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पुरुष या कोई भी हो सकता है वो, जिसने किसी चीज को प्राप्त किया हो। आप्त के जैसा एक शब्द आपने सुना होगा प्राप्त। प्राप्त और आप्त एक जैसे शब्द हैं। प्राप्त जब हम बोलते हैं तो प्राप्त में होता क्या है, कुछ चीज प्राप्त हमारे पास आ रही होती है, हमारे निकटता हो रही होती है उस चीज से, उसको प्राप्त बोला जाता है। तो ये जो आप्त नाम का व्यक्ति होता है, इसके पास कुछ होता है, इसके पास कुछ आ रहा होता है। और क्या आ रहा होता है, ज्ञान। तो आप तो उस व्यक्ति को कहेंगे जिसने कभी किसी चीज को जाना हो, जिसने कोई चीज प्राप्त की हो, किसी चीज की उपलब्धि हो उसके पास। लेकिन ये साधारण व्यक्ति नहीं होता, ये आप्त नाम का जो होता है, किसी को भी आप्त नहीं कह सकते ऐसे ही। आप्त व्यक्ति के कुछ लक्षण होते हैं, उसकी कुछ विशेषता होती है, पहचान होती है। क्या पहचान होती है? सबसे पहली पहचान तो ये होती है कि ये व्यक्ति, बहुत सारे लोग अब बहुत विलंब से जुड़ रहे हैं, काम की बातें फिर छूट जाती हैं आप लोगों की जो विलंब से जुड़ते हैं। कक्षा का समय 2 बजे है, ठीक 2 बजे, और हम लिंक को खोल देते हैं 1:55 पर। और आपका देरी से आना इस बात को दर्शाता है, या तो बहुत मजबूरी है, ये भी मान के चलते हैं, कई बार बहुत मजबूरियां होती हैं। लेकिन हो सकता है आप विषय के प्रति गंभीर ना हो कि कोई बात नहीं, छूट जाए, इसमें ऐसा क्या है। तो ऑनलाइन कक्षाओं में ये तो होता ही है कि नियम नहीं होता है, कुछ नियम रख भी नहीं सकते क्योंकि मजबूरियां भी होती हैं और व्यवधान भी होते हैं लोगों के पास। तो आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप समय से जुड़ेंगे तो वो विषय नहीं छूटेगा, क्योंकि कई बार कई लोग ऐसे प्रश्न करते हैं, जब प्रश्न काल आता है, प्रश्न का दिन रखते हैं, तो उन लोगों के प्रश्न ऐसे होते हैं, जैसे कई बार मुझसे व्यक्तिगत भी कई लोगों ने कोई प्रश्न पूछा, और वो प्रश्न वो है जब आपने कक्षा में ध्यान नहीं दिया था या कक्षा में विलंब से जुड़े थे, और वो प्रश्न वही हैं ज़्यादातर। यदि आप कक्षा में जुड़े रहेंगे, नियमित जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे, तो मुझको लगता ही नहीं कि आपका कोई विषय छूटेगा, क्योंकि किसी भी विषय को अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास किया जाता है। तो निवेदन यही है, समय से जुड़िए। बाकी तो मजबूरी है तो कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ, वो सबके अपने गृहस्थ हैं कि कई लोग तो ड्यूटी पे रहते हैं तब कक्षा में जुड़ते हैं, तो वो चल सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं है। तो आइए, हम लोग आप्त की चर्चा कर रहे थे। आप्त का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो स्वार्थी नहीं होता, जो परोपकार के लिए काम करता है, जो धार्मिक होता है और हमेशा सत्य बोलने वाला है। दूसरों के कल्याण के लिए जिसके प्रयास रहते हैं उसको हम आप्त कहते हैं। और ये आप्त व्यक्ति वो होता है जो ज्ञानवान होता है, मूर्ख व्यक्ति को आप्त नहीं कहते। इसके पास अपनी कुछ उपलब्धियां होती हैं, प्राप्ति कर रखी होती है इसने, किसकी, ज्ञान की, बोध होता है इसके पास, उसको आप्त कहेंगे। तो अब आपको पता चल गया होगा आप्त क्या है। तो आप्तेन का मतलब हो गया आप्त के द्वारा। दृष्टः अनुमितः या दृष्टो अनुमितो वा, या तो उसने दृष्ट किया हो, ये दृष्ट शब्द का मतलब वही है जो पीछे आया था प्रत्यक्ष, या तो इसने प्रत्यक्ष कर रखा हो, किसका, अर्थ, वस्तु का, किसी वस्तु का। ये अर्थ शब्द का मतलब होता है वस्तु। अर्थ शब्द वैसे बहुत जगह प्रयुक्त होता है, अर्थ का मतलब धन भी होता है, अर्थ का मतलब तात्पर्य भी होता है, लेकिन अर्थ का मतलब योग दर्शन में बहुत स्थानों पर वस्तु के लिए आएगा, ये पीछे भी आया है कई बार ये शब्द। इस आप्त ने या तो दृष्ट कर रखा है, किसी वस्तु को प्रत्यक्ष कर रखा है, और दृष्ट का मतलब केवल देखना नहीं होता, दृष्ट का मतलब सूंघना भी होता है, दृष्ट का मतलब चखना भी होता है, यानी प्रत्यक्ष कर रखा है। अनुमितो, अनुमान कर रखा हो उसने, या तो देखा हुआ हो उसका खुद, प्रत्यक्ष किया हो, पीछे हमने देखा था ना प्रत्यक्ष प्रमाण में, या तो इसने स्वयं प्रत्यक्ष किया हो किसी चीज का, या अनुमान किया हो, किसका, अर्थ, वस्तु का। जब इसने स्वयं प्रत्यक्ष कर लिया है या अनुमान से किसी वस्तु को जाना है, तो फिर ये क्या करता है, परत्र। परत्र मतलब दूसरों के लिए, दूसरे हम जैसे लोगों के लिए।
क्या करता है, स्वबोध, इसका जो अपना बोध है, अपना ज्ञान है, अपनी अनुभूतियां हैं, वो क्या करता है, परत्र यानी दूसरे के लिए संक्रांत, ये संक्रांत करता है उसका। संक्रांत करने का मतलब पता है क्या होता है? आपने एक शब्द सुना होगा, संक्रांति। मकर संक्रांति में एक शब्द आता है संक्रांति। संक्रांति का मतलब होता है प्रविष्ट कर जाना, घुस जाना, या उधर को बढ़ जाना, उधर को बढ़ा देना, ये संक्रांति होता है। इसके जैसा ही एक और शब्द होता है संक्रमण। संक्रमण में भी तो यही होता है, जब कोई वायरस हो या कोई बीमारी हो, कोई कोई भी चीजें हों, जब वो किसी के शरीर में प्रविष्ट होती हैं, घुस जाती हैं, तो उसको संक्रमण ही तो कहा जाता है। और संक्रमण में यही होता है, संक्रांति में भी यही होता है। सूर्य मकर राशि में संक्रांत हो जाता है, घुस जाता है, उधर प्रवेश कर जाता है, उसको संक्रांति बोला जाता है। तो ये आप्त व्यक्ति जो होता है, ये भी परत्र दूसरों में क्या करता है, स्वबोध, अपने बोध को, अपने ज्ञान को संक्रांत, ये संक्रांत कर देता है। और संक्रांत करने का इसका तरीका कैसा होता है, शब्देन उपदिश्यते, शब्द के द्वारा उपदेश करके संक्रांत करता है ये, यानी शब्दों का उपदेश करता है। कैसे उपदेश करता है, तो ये उपदेश ही तो चल रहा है, ये जो हम देख रहे हैं, ये जो लिखा हुआ है, ये उपदेश ही तो है, शब्दों के द्वारा बोला नहीं जा रहा है, लेकिन लिखा हुआ है, तब भी हम इसको शब्द ही कहते हैं। ये महर्षि पतंजलि ने उपदेश किया है, ये क्या है, ये संक्रांति तो है, हमारे लिए संक्रांत किया है, हमारे लिए उपदेश किया है उन्होंने, किस चीज का, शब्द का। शब्देन उपदिश्यते, शब्दात तदर्थ विषया वृत्ति ही श्रोतु आगमः। तो वो जो शब्द से, शब्दात माने शब्द से, तदर्थ माने उस, विषय माने विषय वाली, वृत्ति माने जो वृत्ति होती है, श्रोतु माने श्रोता की, आगम माने आगम होती है। वो जो शब्द से संबंधित या उस विषय से संबंधित जो वृत्ति होती है, वो श्रोता के लिए आगम प्रमाण होती है, श्रोता के लिए। ध्यान रखिए, बड़े ध्यान से समझेंगे। ये जो वक्ता है, जो बोलने वाला है, जो आप्त है, ये उसके लिए आप्त प्रमाण नहीं होता, या आगम प्रमाण नहीं कहेंगे उसको, उसके लिए। ये आगम प्रमाण किसके लिए होता है, श्रोता के लिए होता है हमेशा। यानी ये आगम वृत्ति जो बनती है, ये श्रोता के मन में बनती है, श्रोता के चित्त में बनती है, ना कि उपदेश करने वाले के चित्त में। जो बोलने वाला है, जो उपदेश करने वाला, जो आप्त व्यक्ति है, उसके मन में तो पहले ही वृत्ति बनी हुई है, प्रत्यक्ष से या अनुमान से, उसने पहले ही दृष्ट कर रखा है या अनुमान कर रखा है। लेकिन अब जब वो दूसरों को जनाने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए, जब किसी बात का उपदिश्यते, उपदेश करता है, तो उस शब्द से, उस विषय से संबंधित, शब्दात तदर्थ विषया, उस विषय से संबंधित जो वृत्ति श्रोतुहु, श्रोता की बनती है, श्रोतुहु वृत्ति, श्रोता की जो वृत्ति होती है, उसको आगम प्रमाण वृत्ति कहते हैं। ये भी प्रमाण ही होता है, ध्यान से समझेंगे, ये भी प्रमाण ही होता है। और हमने पहली कक्षा में जाना था, जब हम प्रमाणों को देख रहे थे, मैंने बताया था कि प्रमाण किसको कहते हैं, प्रमाण उसको कहते हैं जो किसी भी वस्तु का ज्ञान कराने का साधन होता है, उसको प्रमाण कहते हैं। तो ये जो आगम प्रमाण है जिसको हम देख रहे हैं, ये भी एक प्रकार से जनाने का साधन होता है। किसको जनाता है, श्रोता को, सुनने वाले को। और श्रोता का मतलब वो ये नहीं, वो ही नहीं होता जो कानों से सुन रहा है। यहाँ श्रोता का मतलब जो पढ़ रहा है, जो उन वाक्यों को जान रहा है, उन शब्दों को समझ रहा है, किसी भी माध्यम से। पहले तो एक ही माध्यम होता था प्राचीन काल में किसी भी विषय को समझाने का, आचार्य होता था, कोई आप्त व्यक्ति होता था, कोई ऋषि होता था, कोई बहुत बड़ा महात्मा या कोई संत होता था। तो वो कैसे होता था, वो बोलता था, शब्दों को मुख से निकालता था, और सामने श्रोता होके सुनते थे, उपदेश को सुनते थे, और उनके चित्त में जो वृत्ति बनती थी, उसको आगम वृत्ति कहा जाता था। आजकल सिस्टम बदल गया है, मतलब बदलने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो उसमें परिवर्तन आ गया, मतलब आज चीजें बढ़ गई हैं। आज शब्दों को अलग अलग माध्यमों से प्रेजेंट किया जाने लगा है, लिपियां बन गई, उनका लेखन का तरीका बदल गया, बहुत सारी भाषाएं डेवलप हो गई, बहुत सारी लिपियां तैयार हो गई, चीज़ों को विजुअल फॉर्मेट में लेके आया है लोगों ने, वैज्ञानिकों ने ऑडियो फॉर्मेट में लाए हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट में, लिखित रूप में, पीडीएफ फॉर्मेट में, मतलब इतने सारे रूप हैं। ये सब उपदेश ही कहे जाएंगे। कोई ये ना सोचे कि जी ये तो लिखा हुआ है, ये उपदेश कहाँ से हो गया, ये इतनी बातें जो हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं, ये भी तो आप्तों के वचन ही हैं, तो ये हम श्रोता कहाँ से हो गए।
तो श्रोता का मतलब वही नहीं होता जो केवल सुनता है, श्रोता का मतलब जो पढ़ भी रहा है, जो देख भी रहा है चीज़ों को। किसी का पहले वचन है कोई, उसको चाहे देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है किसी भी रूप में, तो वो श्रोता ही कहा जाएगा। और ये फिर से मैं एक बात दोहरा रहा हूँ, आप बड़े ध्यान से समझेंगे। ये आगम प्रमाण वृत्ति किसके चित्त में बनती है, या कौन व्यक्ति जान रहा होता है इसको? जो श्रोता होता है, यानी जो उपदेश कर रहा है उसके लिए आगम प्रमाण नहीं होता। वो तो केवल उपदेश देने वाला है, उसने पहले से प्रत्यक्ष या अनुमान से चीजों को जाना हुआ होता है। बस इतनी सी बात है। अब एक बात सुनेंगे सभी, ये तीसरी वृत्ति का नाम क्या है जो हम तीसरी प्रमाण वृत्ति को जान रहे हैं? इसका नाम है आगम प्रमाण वृत्ति। आगम का एक नाम और होता है और वो नाम है शब्द। इसको शब्द प्रमाण भी बोलते हैं। एक नाम और होता है और वो क्या होता है? आप्त भी कहते हैं इसको, आप्त प्रमाण भी बोला जाता है। तो तीन नाम होते हैं, ध्यान से समझेंगे। या तो आगम प्रमाण कह लीजिए, या शब्द प्रमाण कह लीजिए, या आप्त प्रमाण कह लीजिए, एक ही बात है। और ये तीनों प्रकार मतलब ये एक ही बात है, अलग अलग नाम दे रखे हैं लेकिन चीज एक ही है। ये किसी ने कोई उपदेश किया, लेकिन उपदेश किसने किया? जो आप्त व्यक्ति है, जिसने चीजों को पहले से प्रत्यक्ष कर रखा है, या तो दृष्ट है, या अनुमित है, या अनुमान कर रखा है। तो उसके उपदेश करने से सुनने वाले, जानने वाले व्यक्ति के चित्त में जो वृत्ति बनती है उसको आगम वृत्ति, शब्द वृत्ति या आप्त वृत्ति कह सकते हैं। आगम प्रमाण कह सकते हैं, शब्द प्रमाण कह सकते हैं, या आप्त प्रमाण कह सकते हैं। ये तीनों नाम एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। एक बात हो गई यहाँ पर। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं और आगे क्या कह रहे हैं महर्षि व्यास। यस्य अश्रद्धेयार्थो वक्ता न दृष्टानुमितार्थः। यस्य माने जिस आगम का, ये आगम की बात चल रही ना ऊपर, आगम प्रमाण की। यस्य माने जिस आगम का, अश्रद्धेय जिस आगम का जो वक्ता है, इसके साथ यस्य के साथ इसको लगाएंगे वक्ता। यस्य वक्ता, जिसका वक्ता, जिस आगम का जो वक्ता है, यानी जो बोलने वाला है, जिसने चीजों का उपदेश किया है, जिसका वक्ता अश्रद्धेय, अश्रद्धा वाला होता है, अश्रद्धा के योग्य होता है, तो ना तो उसका दृष्ट होता है वस्तु को लेकर के, और ना ही उसका अनुमान होता है। यदि किसी का ना तो दृष्ट है, अच्छा यहाँ पूर्ण विराम गलती से लग गया, ये पूर्ण विराम नहीं है, इसको हटा देंगे, वाक्य आगे यहाँ जाके समाप्त होता है ये। यानी किसी व्यक्ति ने जो वक्ता है वो यदि अश्रद्धा वाला है, हमारी उस व्यक्ति पर श्रद्धा नहीं है, साथ में ना उसने दृष्ट किया है चीजों को, ना तो उसने प्रत्यक्ष किया है, न अनुमितार्थ, ना उसने अनुमान किया है, तो स आगमः प्लवते। स माने वह, आगम माने वो जो आगम वृत्ति है, प्लवते, प्लवते माने हट जाती है, दूर हो जाती है, च्युत हो जाती है। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। यदि जो वक्ता है, बोलने वाला है, यदि वो एक तो अश्रद्धा वाला है, यानी उस पर हमारी श्रद्धा जमती नहीं है, यानी वो व्यक्ति आप्त नहीं है, वो व्यक्ति स्वार्थी है, वो व्यक्ति लोभी है, वो व्यक्ति किसी भी प्रकार से दुर्गुणों से युक्त है, वो व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से नाम चाहता है, प्रसिद्धि चाहता है, तो ऐसा जो व्यक्ति है तो ऐसा जो व्यक्ति है, और साथ में ना उसने दृष्ट किया है चीजों को, ना स्वयं प्रत्यक्ष करके देखा है, ना उसका अनुमान किया है, तो स आगमः, उसके द्वारा जो उपदेश किया जाता है और जो आगम वृत्ति बनती है, वो आगम प्रमाण के अंतर्गत नहीं आएगी। प्लवते, वो हट जाएगी वहां से, यानी आगम प्रमाण के अंतर्गत नहीं लिया जाएगा उसको। आइए उदाहरणों से समझते हैं। ये बात तो ऋषि ने जो लिखी, अभी तक हमने केवल उसका अर्थ देखा है। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से अब तक की बातों को समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए महर्षि दयानंद सरस्वती जैसे कोई व्यक्ति हैं, उन्होंने कोई बात कही सत्यार्थ प्रकाश या ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका जैसे ग्रंथों में, उन्होंने कोई बात लिख दी। उन्होंने कहा कि परमात्मा सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। हमने पढ़ ली वो बात। उन्होंने हमको जनाने के लिए, हमको अपने बोध का संक्रांत करने के लिए उपदेश कर दिया सत्यार्थ प्रकाश में, कहा कि परमात्मा सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। तो उनके द्वारा कही हुई बात जो है हमारे लिए क्या हो जाएगी? मेरे लिए, यदि मैं उनकी बात को पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, तो मेरे हृदय में जो एक वृत्ति गई, एक विचार गया, एक इंफॉर्मेशन गई,
उसको आगम वृत्ति बोलेंगे, आगम प्रमाण वृत्ति कहेंगे, क्योंकि मैंने तो खुद नहीं देखा कि परमात्मा सर्वज्ञ हैं, ना मैंने जाना, ना मैं समाधि की उतनी ऊंची अवस्थाओं में गया, ना मैंने खुद उन सब चीजों का साक्षात्कार किया कि परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, आनंद स्वरूप है। मैंने नहीं देखा, क्योंकि ना मेरी उतनी ऊंची समाधियां हैं, ना मेरी उतनी ऊंची साधना है। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती जैसा जो आप्त पुरुष है, जो आप्त व्यक्ति है, क्योंकि ऋषि दयानंद के जीवन को हम देखते हैं, उनका जीवन हमको कैसा दिखता है, एक आप्त पुरुष के जैसा दिखता है, जहाँ उनके जीवन में कोई स्वार्थ हमको नहीं दिखता, लोभ नहीं दिखता, किसी प्रकार का गंदा आचरण, कोई खराब व्यवहार, कोई वेद विरुद्ध आचरण, कोई अधार्मिक व्यवहार हमको देखने में आए, ऐसा नहीं दिखता दूर दूर तक भी। तो हम उनको आप्त मानते हैं, हम उनको ऋषि मानते हैं। तो उन्होंने दृष्ट किया है, चीजों को देखा है, स्वयं से प्रत्यक्ष किया है, अनुमान अनुमान से भी जाना है उन्होंने चीजों को। तो उन्होंने प्रत्यक्ष करके, अनुमान करके, परत्र हम लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए स्वबोध, अपने जो ज्ञान है, जो उनके भीतर खुद का ज्ञान था, उसको संक्रांत किया। कहाँ संक्रांत किया? हमारे लिए, अपने शास्त्रों में, अपने ग्रंथों में। और किसके द्वारा किया? शब्दों के द्वारा उपदेश करके किया। तो ऐसी जो तदर्थ विषय वाली जो वृत्ति हमारे, जब हम पढ़ते हैं उनके ग्रंथों को, तो जो हम जो श्रोता हैं, हम जो सुनने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जो हमारे जो मन में जो वृत्ति बनती है, उसको आगम वृत्ति बोलेंगे। हमको पता नहीं था कि परमात्मा सर्वज्ञ होता है, हमको नहीं पता था कि परमात्मा आनंद स्वरूप होता है, लेकिन उस व्यक्ति ने, किसी और ऋषि का ले लीजिए, ऋषि दयानंद ही क्यों, हम किसी और ऋषि का ले लें, और ऊपर जाएं तो बहुत सारे ऋषि हुए हैं। महर्षि कपिल नाम के एक ऋषि हुए हैं, महर्षि गौतम हुए हैं, महर्षि महर्षि भरद्वाज हुए हैं। तो इन ऋषियों ने बहुत सारी चीजों का प्रत्यक्ष किया, खुद टटोला, उन चीजों पर अनुसंधान किए, उन सब चीजों को देख के आए हैं वो, और उसके बाद उन्होंने उनका उपदेश किया हमारे लिए। तो उनकी बातों को हम क्या मानेंगे? उनकी बातों को आगम प्रमाण मानेंगे। और जो हम जान रहे हैं, जो हमारे भीतर वृत्ति जा रही है, उसको आगम वृत्ति बोलेंगे। अब सभी लोग बड़े ध्यान से समझेंगे, ये वृत्ति होती है जो हम भीतर जान रहे होते हैं, बाहर से पढ़ के, सुन के। साधना में काम आएगी ये बात, रोकनी नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि जी इस विचार को भी कैसे रोकेंगे, इसका कैसे निरोध करेंगे, रोकना नहीं है। एक स्तर पर तो ये काम आएगी, संप्रज्ञात समाधि तक तो इसका बहुत उपयोग होता है, असंप्रज्ञात में जाके रोकना होता है, वहां इसको हटाया ही जाएगा। तो कैसे रोकना है, कितना रोकना है, किसको नहीं रोकना है, इसको कैसे देखेंगे? अभी तो एक और क्लासिफिकेशन बाकी है इसका, कि इसमें ये जितनी वृत्तियां हम देख रहे हैं अभी, इनको हम क्लिष्ट वृत्तियों में कैसे डालें और अक्लिष्ट वृत्तियों में कैसे डालें, ये क्लिष्ट कैसे हो सकती है या अक्लिष्ट कैसे होती है, अभी तो ये भी देखना बाकी है। देखेंगे, आज देखेंगे या कल देख लेंगे इस बात को। अब देखिए एक और उदाहरण लेते हैं। ये तो हमने ऋषियों का उदाहरण लिया, किसी भी विद्वान का उदाहरण लिया। मैं एकदम आधुनिक उदाहरण देता हूँ। आज के समय में मान लीजिए हमारे देश के जो इसरो के वैज्ञानिक हैं, बहुत बहुत ऊंची कोटि के वो व्यक्ति होते हैं, बहुत विज्ञान उनके पास है, बहुत नॉलेज होती है। उन्होंने कोई अनुसंधान किया, किसी प्रकार से कोई एक मिशन उन्होंने, जैसे चंद्रयान मिशन था, ऐसा कोई मिशन बनाया, और उन्होंने कुछ 1 2 3 4 व्यक्तियों को चंद्रमा पे भेजा। मतलब मानव रहित यान नहीं भेजा था, मानव थे उसमें, मानवों को भेजा वहां पे, ये पता लगाने के लिए कि चंद्रमा पर क्या क्या स्थितियां हैं, चंद्रमा पर जीवन की कुछ संभावनाएं हैं कि नहीं है, जल की स्थितियां क्या हैं, या वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ पर वायु का वातावरण है कि नहीं है। ये सब देखने के लिए हमारी इसरो के वैज्ञानिकों ने वहाँ पर मानव सहित, यानी कुछ मानवों को भेजा, कुछ वैज्ञानिकों को भेजा। मान लीजिए 5 लोग भेजे उस यान में। वहाँ वो 5 लोग गए, वहाँ से उन्होंने मिट्टी के या बाकी पत्थरों के या बाकी सब चीज़ों के सैंपल लिए, और वो सैंपल लेकर के वो व्यक्ति वापस आए। वहाँ भी रह के उन्होंने काफ़ी दिन वहाँ काम किया, अनुसंधान किए, वहाँ के चित्र लिए, यहाँ लेके आ गए। कितने लोग गए थे? 5 लोग गए थे केवल। यहाँ आए, यहाँ आकर के उन्होंने उन सब चीज़ों को विश्लेषण किया, एनालाइज किया सब चीज़ों को, कि जी इतना दिन लगा, इतने दिन लगे, इतना पैसा लगा, इतना खर्चा आया हमारा, ये चीज़ें, ये सैंपल हम वहाँ से लेके आए, ये फोटोग्राफी है हमारे पास, ये वीडियो है, ये सब चीज़ें हैं। अब ये जो जितनी जानकारी है, अब वो क्या करेंगे, इस सब जानकारी को टेक्स्ट के रूप में, ऑडियो के रूप में, वीडियो के रूप में जन सामान्य में सोशल मीडिया पर प्रचारित करते हैं।
ऐसा होता है, जो उनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, हम वहाँ जाके देख सकते हैं। तो उन लोगों ने परर्थ स्वबोध संक्रांत, ये दूसरों के लिए स्वबोध अपनी जो जानकारियां हैं जो वहां से लेके आए, उन्होंने उन्होंने प्रत्यक्ष किया था। दृष्ट अनुमितो, या तो दृष्ट करके आए हैं या अनुमान से जाना है चीजों को, अनुमान से भी तो जानते हैं वो लोग। तो या तो प्रत्यक्ष करके आए हैं वहां से चंद्रमा से, या अनुमान करके आए हैं। और जो जानकारियां थी स्वबोध संक्रांत, हम लोगों के लिए शब्देन उपदिश्यते, शब्दों के द्वारा उपदेश करते हैं फिर हम लोगों को। तो हम तो क्या करते हैं, हम तो सीधा इसरो की वेबसाइट खोली या इसरो का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल खोला, और वहां से हम देख लेते हैं कि जी चंद्रमा कैसा है, चंद्रमा पर कैसे कैसे वो गड्ढे पड़े हुए रहते हैं, ऊंची नीची स्थितियां कैसी हैं, वहाँ पहाड़ या जो भी हैं वो सब कुछ हमें दिख जाता है। यहाँ बैठे बैठे हम देख लेते हैं वीडियो में, फोटो में, या हम टेक्स्ट में भी पढ़ लेते हैं। या वहाँ मानव जीवन के लिए, बाकी जीवों के जीवन के लिए क्या संभावनाएं हैं या नहीं है, ये हम पढ़ लेते हैं यहाँ से। हम तो नहीं गए थे वहां पे, ना हमने प्रत्यक्ष किया ना हमने अनुमान किया, ऐसे ही तो जाना जाता है। 5 लोग गए थे केवल, वो 5 लोग ही आकर के हमको बताते हैं। यदि वो व्यक्ति जो वहां गए थे, 5 जो वैज्ञानिक गए, उन्होंने आके जब यहाँ कुछ बातें की होंगी, तो उनके अपने सीनियर्स होंगे, इसरो के जो अपने चीफ हैं या इसरो के जो बड़े ऑफिसर्स हैं, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, अब वो लोग मान लीजिए वो स्वार्थी हैं, अश्रद्धा वाले हैं, ध्यान से समझेंगे, हमारी उनके ऊपर श्रद्धा नहीं बनती कि यार ये लोग जो है ना, ये तो अपने मजे के लिए ही कर रहे हैं सारा काम, ये लोग अपना नाम ही चाहते हैं हमेशा, ये लोग तो बस इसीलिए चंद्रमा पे यान भेजते हैं या मंगलयान करते हैं या कोई और मिशन लॉन्च करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि बस इनको पैसा मिलता रहे, इनका नाम होता रहे। तो फिर हम हमारी अश्रद्धा हो जाती है ऐसे लोगों के प्रति, तो हम उनकी बात भला क्यों माने। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। हम कितनी श्रद्धा करते हैं अपने वैज्ञानिकों के ऊपर, हम अपने इसरो के ऊपर कितनी श्रद्धा रखते हैं कि नहीं रखते, बहुत रखते हैं। जब पीछे वो चंद्रयान मिशन फेल हो गया था, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जाकर कितनी उनके प्रति संवेदनाएं जताई थी, हम लोग भी कितना दुखी हुए थे। मतलब हमारी सच में उनके प्रति संवेदनाएं हैं, श्रद्धा है हमारी उनके प्रति, हम उनको आप्त मानते हैं। उन्होंने हम सबके कल्याण के लिए, वो हमारे लिए काम करते हैं, तो हम उन लोगों को क्या मानते हैं, आप्त मानते हैं। और उनकी कही हुई बातों को हम उपदेश समझ के स्वीकार करते हैं, हम उसको आप्त प्रमाण मानते हैं। यदि हमारी श्रद्धा ना रहे उनके पीछे, और किसी दिन हमें पता चल जाए कि भाई ये तो ना अपने मजे के लिए कर रहे हैं सारे काम, ये जो भी मिशन लॉन्च कर रहे हैं, इनको तो अपना बस नाम करना है कैसे भी करके, इसमें ना देश का कोई कल्याण है, ना ये किसी और प्रकार से कुछ किसी की कल्याण की भावना है, तो फिर वो आप्त प्रमाण से हट जाएगा, वो उसको आगम प्रमाण से हटा देंगे, उस बात को हम उसको सही मानेंगे ही नहीं, वो प्रमाण होगा ही नहीं फिर हमारे लिए। लेकिन श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। श्रद्धा मतलब वो व्यक्ति सच्चा होना चाहिए जिसके प्रति हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, जिसकी हम बातों को स्वीकार कर रहे हैं। और भावनाएं जुड़ने का मतलब वो अंधी श्रद्धा नहीं होती, श्रद्धा में हमेशा सत्य भावनाएं होती हैं, ये ये हमको पहले से समझ लेना चाहिए। ठीक है जी, तो यहाँ तक बातें हो गई, आइए थोड़ा सा और देख लेते हैं, और आज ये आगम प्रमाण भी पूरा हो जाएगा। एक अंतिम पंक्ति बची है, मूल वक्तरी तू दृष्टानुमितार्थे निर्विप्लवः स्यात्। मूल वक्तरी, ये मूल वक्तरी का मतलब है मूल वक्ता के द्वारा, तू माने तो, दृष्ट या अनुमित जो अर्थ है, या तो उसने किसी वस्तु, जो मूल वक्ता होता है, अभी बात करेंगे मूल वक्ता क्या है, या तो उसने दृष्ट किया हो यानी प्रत्यक्ष किया हो किसी वस्तु को, अर्थ है माने वस्तु को, या अनुमितो या अनुमान किया हो। यदि मूल वक्ता ने स्वयं से किसी वस्तु का प्रत्यक्ष किया हो या अनुमान किया हो, तो उसके द्वारा जो कही हुई बात है ना, वो निर्विप्लव स्यात्। निर्विप्लव का मतलब होता है कि फिर वो हटेगी नहीं वहां से, उसको हम आगम प्रमाण से हटा नहीं सकते, आगम प्रमाण के अंतर्गत लेंगे उस बात को। आइए इस बात को सामान्य भाषा में समझते हैं। जैसे चंद्रमा के वाला जो जो चंद्रयान मिशन था, उसमें मान लीजिए 5 वैज्ञानिक गए, केवल 5 वैज्ञानिक गए थे वहां पर। वहां से वो आए, उन्होंने सारी बातें टेक्स्ट के रूप में अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर उन्होंने डाल दी। किसी स्कूल के मैनेजमेंट ने वहां से, इसरो की जो वो वेबसाइट थी, वहां से जो इन्फॉर्मेशन थी, उसके चंद्रयान मिशन संबंधी जो इन्फॉर्मेशन थी, वो उठा के उन्होंने एक टेक्स्ट बुक बना दी, एक बुक बना दी साइंस की। और उस साइंस की बुक को उन्होंने अपने स्कूल में लगा दिया।
कि देखो जी आज के बाद ये वाली पुस्तक पढ़ाई जाएगी और इस प्रकाशन की ही खरीद के लाना आप, और इसके जो लेखक हैं ये वाले गुप्ता जी हैं या ये वाले अग्रवाल जी हैं, मतलब कोई अमुक व्यक्ति, कोई नाम होगा किसी का, उस व्यक्ति के नाम से डाल दिया। ये जिस व्यक्ति का नाम डाला गया, जिसने इसरो की वेबसाइट से लेकर के एक पुस्तक, एक टेक्स्ट बुक तैयार की थी, ये व्यक्ति खुद नहीं गया था चंद्रमा पे, ये व्यक्ति वैज्ञानिकों से मिला भी नहीं, लेकिन इसने अपना नाम लेकर के एक पुस्तक तैयार कर ली, और इसकी लिखी हुई पुस्तक अब किसी स्कूल में पढ़ाई जाती है या एनसीईआरटी द्वारा वो मान्यता प्राप्त हो जाती है और उसको पूरे देश भर में पढ़ाया जाता है। मान लीजिए ऐसा, ये सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाया जाता है। खुद का कोई प्रत्यक्ष नहीं था, खुद का कुछ अनुमान नहीं था, सीधा बस इसने इसरो की वेबसाइट से उठाया या कहीं से किसी बड़े वैज्ञानिक की पुस्तक से कुछ अंश निकाल लिए और उनकी एक अपनी पुस्तक बना के स्कूल में पढ़ाने लगे। तो क्या इस व्यक्ति की बात को आगम प्रमाण माने हम या ना माने? यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं ऋषि हमको। यदि वही व्यक्ति जो 5 वैज्ञानिक वहां गए थे, यदि उनके हाथों के लिखी हुई पुस्तक हम लोग पढ़ते तो बिल्कुल हम उसको आगम प्रमाण मान लेते, आप्त प्रमाण मान लेते या शब्द प्रमाण मान लेते, बिल्कुल मान लेते। हमको विश्वास रहता कि यार ये 5 लोग जो थे ना, ये गए थे चंद्रमा पे और इनकी बातों को तो मानना ही पड़ेगा, क्या करें, क्योंकि प्रत्यक्ष करके आए हैं। अब हम तो नहीं कर सकते ना, तो उनकी बातों को तो हम बड़ी जल्दी मान लेते। लेकिन उनके द्वारा कही हुई बात को किसी थर्ड पार्टी ने, थर्ड क्या सेकंड पार्टी ही कहेंगे, क्योंकि वहां से सीधा किसी दूसरे व्यक्ति ने उठा करके एक बुक तैयार कर दी, तो क्या इसकी बात को हम आगम प्रमाण माने? बिल्कुल मान सकते हैं। कैसे माने? तो हमें मूल वक्ता के पास जाना पड़ेगा। ये जो मूल वक्ता है, मूल वक्ता मतलब जो जिसने सबसे पहले प्रत्यक्ष किया है, यदि उसने दृष्टि या अनुमान किया है, चीजों का प्रत्यक्ष किया है, तो उसके द्वारा कही हुई बात या उसके द्वारा कही हुई बात से जो वृत्ति हमारे चित्त में बनती है, निर्विप्लवः स्यात्, वो फिर आगम प्रमाण से हटेगी नहीं। जैसे पिछली वाली हट गई थी, प्लवते, वो तो हट गई थी, वो तो हट गई थी। क्यों हट गई थी? क्योंकि जो बोलने वाला वक्ता था वो, उसके प्रति हमारी अश्रद्धा थी, वो व्यक्ति सच्चा व्यक्ति नहीं था, अच्छा व्यक्ति नहीं था, और ना उसका दृष्ट था, ना उसका अनुमान किया हुआ था, इसलिए उसको आगम प्रमाण से क्या कर दिया था? प्लवित कर दिया था, हटा दिया था, च्युत कर दिया था। लेकिन मूल वक्ता की कही हुई बात को हम लोग आंख बंद करके मान लेते हैं, मानना भी चाहिए। आंख बंद करने का मतलब वैसा नहीं है कि सीधा फिर उस पर विचार ही ना करें, उस पर परीक्षा ही ना करें, परीक्षा भी करनी होती है हम लोगों को। जब कोई व्यक्ति, यदि वो 5 वैज्ञानिक भी आके सीधा सीधा बात कह रहे हैं तो हमको भी देखना होता है। अब वो आके यहाँ कहने लगे कोई ऐसी बात जो हमें सृष्टि नियमों के विरुद्ध दिखे, तो एक बार को तो संशय होता ही है ना हम लोगों को भी, कि यार भले ये 5 वैज्ञानिक कितने भी बड़े वैज्ञानिक हों, लेकिन नहीं, इनकी बात ये पच नहीं रही है हमको, इनकी बात ये झूठी लग रही है, सृष्टि नियमों के विरुद्ध लग रही है, तो एक बार को तो विचार करते ही है ना हम लोग भी। तो परीक्षा भी करनी होती है, हमको टटोलना भी होता है, हमको उस पर चीज़ों को परीक्षा करके देखना ही होता है, तो वो तो खैर बात की बातें हैं। लेकिन यहाँ तक हमने आगम प्रमाण को देखा, तो एक बार आप सभी लोग यहाँ से लेकर जो आज हमने देखा और यहाँ तक, इन सब बातों का आप विचार करेंगे। अभी हमारे पास थोड़ा सा समय है, 9 मिनट हैं, तो इन 9 मिनटों में हम एक और गहरी बात देखेंगे, तब कल की कक्षा में आपके प्रश्न आमंत्रित रहेंगे। अभी तक हमने 3 प्रकार के प्रमाण देखे। सबसे पहला प्रमाण था प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा प्रमाण था अनुमान प्रमाण, और तीसरा प्रमाण है आगम प्रमाण। और ये प्रमाण के प्रकार हैं। अगर वैसे सीधा सीधा देखें तो अभी तक हमारी केवल एक वृत्ति हुई है, ये वृत्ति का पहला प्रकार है। वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं: प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। तो उनमें से अभी हमारा केवल पहली वृत्ति चल रही है, प्रमाण वृत्ति। और शुरू में हमने बताया था, संभवतः 5वां सूत्र था, कि वृत्तियां 2 प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार से इनका वर्गीकरण किया जाता है, एक तो क्लिष्ट वृत्तियां और एक अक्लिष्ट वृत्तियां। कोई मुझे बताएंगे क्लिष्ट वृत्तियां किनको कहते हैं? कोई बताइए हाथ खड़ा करके। हाथ जो खड़ा। वृत्तियां जी आचार्य बताए हम, जी जी बताइए माता जी। जो वृत्तियां हमको बंधन में डाल देती है उनको कहते हैं प्रत्यय। क्या कहते हैं उनको?
क्लिष्ट 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 अच्छा, क्लिष्ट वृत्तियां कहते हैं, ठीक है। ये हाँ, नहीं बताया जो था। बंधन में डाल देती है। हाँ, रुकिए आवाज रुकिए, माता जी म्यूट कीजिए। देखिए, मैंने बताया था क्लिष्ट वृत्तियां उनको कहते हैं जिनके मूल में क्लेश होता है। क्लिष्ट होता है। माता जी, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, और मैं पहले भी कई बार आपको बड़ी विनम्रता से कह चुका हूँ, आप म्यूट रखा कीजिए। जब कहूँ मैं बोलने के लिए तब आप अनम्यूट कर लिया कीजिए आराम से। तो क्लिष्ट वृत्तियां किनको कहते हैं? जिनके मूल में क्लेश होता है, जिनका कारण क्लेश होता है, यानी जो क्लेश से तैयार होती हैं उनको हम क्लिष्ट वृत्तियां बोलते हैं। और जिनके मूल में ख्याति होती है, ज्ञान होता है, विद्या होती है, जो मुक्ति की ओर बढ़ाने वाली होती हैं, उनको हम अक्लिष्ट वृत्तियां कहते हैं। तो अभी तक हमने 3 प्रकार से इनको देखा: अनुमान प्रमाण वृत्ति, क्षमा कीजिए, प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति, अनुमान प्रमाण वृत्ति और आगम प्रमाण वृत्ति। इनको हमको क्लिष्ट और अक्लिष्ट में डालना है, तो कैसे डालेंगे? देखिए, जब हम किसी चीज का प्रत्यक्ष करते हैं, किसी चीज को देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, स्पर्श करते हैं, ये सब प्रत्यक्ष ही कहलाता है। लेकिन प्रत्यक्ष करने में पीछे हमने देखा था इंद्रियात सन्निकर्षः, इंद्रियों का सन्निकर्ष होने से चित्त में जो वृत्ति बनती है उसको प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति कहते हैं। तो ये क्लिष्ट भी हो सकती है और अक्लिष्ट भी हो सकती है। कैसे? आइए उदाहरणों से समझते हैं। जब हम किसी विषय को देख रहे होते हैं, हमारे भीतर जो वृत्ति जा रही है, यदि उसके पीछे क्लेश जुड़ा हुआ है कोई भी, या तो राग है या द्वेष है, अभिनिवेश है, अस्मिता है या अविद्या है, कुछ भी है, तो फिर ये प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति क्लिष्ट वृत्ति होगी। ये हमारे लिए बहुत हानिकारक होती है। और अगर इसके पीछे विद्या होगी, यदि हम किसी चीज को इसलिए जान रहे हैं कि हमको विद्यापूर्वक जानना है, हमको आत्मोन्नति के लिए, हमको मुक्ति प्राप्ति के लिए किसी चीज का प्रत्यक्ष करना है, उसको जानना है, तब ये वृत्ति कहाँ चली जाएगी? तब ये चली जाएगी अक्लिष्ट प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति में। तब ये हमारे लिए बड़ी लाभकारी है, तब ये हमें मुक्ति की ओर बढ़ाने वाली वृत्ति होती है। आइए उदाहरणों से देख लेते हैं, आनंद आएगा आपको सुन करके। व्यावहारिक जीवन में हम कैसे इन सब चीजों पर काम करेंगे। मान लीजिए मैं रास्ते से जा रहा था, रास्ते में चलते चलते मैंने एक पेड़ देखा, किसी के खेत में पेड़ लगा हुआ था, आम का पेड़ था, बहुत अच्छे अच्छे आम उस पे लगे हुए थे। एक तो था कि सामान्य रूप से ऐसे ही देखता हुआ निकल गया, और मैंने सोचा कि भाई बहुत बढ़िया पेड़ है, देखो खूब समृद्धि हो रही है देश की, खूब समृद्धि हो रही है किसानों की, और लोग खूब फल फूल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, ऐसे ही बढ़ते रहें। ऐसा सोच के व्यक्ति प्रसन्न हो रहा है अपने लिए। और ये जो मन की जो प्रसन्नता है, ये व्यक्ति को साधना में काम आती ही है, आगे बढ़ने में बड़ा काम आती है साधना में। और व्यक्ति मुक्ति की ओर बढ़ता है इस प्रसन्नता से, जब वो दूसरों को देख के प्रसन्न होता है। ये हो गई अक्लिष्ट प्रत्यक्ष वृत्ति। देख रहा है, प्रत्यक्ष कर रहा है चीजों का, सब कुछ जान भी रहा है, लेकिन इसके पीछे क्या लगा हुआ है? अक्लिष्ट वृत्ति है, विद्या है, ख्याति है, ज्ञान है, दूसरों के कल्याण की भावना है, अपना भी कल्याण चाहता है। लेकिन अब इसके पीछे दूसरा देखिए, दूसरा तरीका भी होता है देखने का चीजों को। ऐसे ही रास्ते से एक व्यक्ति जा रहा था, रास्ते में जाते जाते जब पड़ोसी के खेत में या किसी के खेत में आम का पेड़ देखा, फलों से लदा हुआ था, एक मन में लालच आ ही जाता है कि यार ऐसा पेड़ हमारे खेत में क्यों नहीं है, इसके खेत में इतना बड़ा कैसे हो गया। आता है ना, ये लालच जैसा आ जाता है, लोभ आ जाता है, कई बार ईर्ष्या आ जाती है, जिसको द्वेष कहा जाता है। द्वेष भी एक प्रकार का क्लेश है। ये व्यक्ति को बंधन में ले जाने वाली वृत्ति है प्रत्यक्ष ही, चीजों को देख रहा है, जान रहा है, बोध हो रहा है बढ़िया से, आत्मा का भीतर तक एक ज्ञान जा रहा है, लेकिन किस रूप में जा रहा है? क्लिष्ट वृत्ति के रूप में। ये रोकने वाली वृत्ति है, इसको रोका जाए। अब मुझे बताइए, सभी लोग बोलना नहीं है, मुझे पता है आपका उत्तर क्या होगा। क्या ये प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति केवल साधना में बैठकर रोकी जाए या व्यवहार काल में रोकी जाए? जब हम व्यवहार काल में अपने जीवन में कुछ काम कर रहे होते हैं, कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो ये तो क्लिष्ट प्रमाण, क्षमा कीजिए, क्लिष्ट प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति, ये तो व्यवहारिक जीवन में रोकने वाली चीज है। फिर कहते हैं कि जब हम ध्यान में बैठते हैं, हमारा ध्यान में चीजें रुकती नहीं है, बहुत विचार आते हैं। तो बताइए, हमने व्यवहारिक जीवन में इस प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति को, और वो भी क्लिष्ट वाली जो होती है, रोकने का कितना प्रयास हम करते हैं इसको। किसी चीज को देख के क्रोध आया,
मान लीजिए पड़ोसी अपना घर बनवा रहा था। अब उसने घर बनवाते बनवाते एक थोड़ा सा बस 2 इंच इधर करके अपनी दीवार रख दी हमारी तरफ को। हमारा प्लॉट खाली पड़ा हुआ था, बस 2 इंच, ज़्यादा नहीं, इधर रखा और हम गुस्से से आग बबूला हो गए, इधर क्यों रख दी, ऐसा क्यों हो गया। ये द्वेष होता है। और इस द्वेष के अंतर्गत देख रहे हैं, बोध हो रहा है हमको, सारी चीज़ों का बोध हो रहा है कि देखो दीवार इधर रखी जा रही है, प्रत्यक्ष कर रहे हैं हम उस चीज़ का। लेकिन उसके पीछे क्लिष्टता छिपी हुई है, क्लेश है। कौन सा क्लेश? द्वेष नाम का। लड़ बैठे, झगड़ा कर बैठे, और मान लीजिए झगड़ा नहीं भी किया तो भीतर से जल रहे हैं, भुन रहे हैं। भीतर जो वृत्ति जा रही है, ये कैसी जा रही है? क्लिष्ट प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति नुकसान करती है, नाश करती है भीतर से हमारा। साधना में बैठेंगे तो यही आके सबसे पहले परेशान करेगी, और फिर जाके शिकायतें करेंगे आचार्यों के पास, विद्वानों के पास, कि जी जब हम ध्यान में बैठते हैं तो वृत्तियां रुकती नहीं है। तो मुझे बताइए, व्यवहार काल में हमने कहाँ रोका था इस प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति को? और कौन सी? क्लिष्ट वाली, जो क्लेशों से युक्त थी। बहुत सारी वृत्तियां होती हैं, राग से युक्त होकर, द्वेष से युक्त होकर, लोभ से, क्रोध से, मोह से, अविद्या से, अस्मिता से, अभिनिवेश से। और हम पूरा दिन कुछ ना कुछ देखते, सुनते, सूंघते, जानते रहते हैं। ये वाला सेंट बड़ा अच्छा है, ये वाला परफ्यूम भाई बहुत शानदार है। क्यों लगाना है परफ्यूम? इसलिए लगाना है ताकि लोग अट्रैक्टिव, मतलब हम अट्रैक्टिव लगें, लोग हमारी तरफ खिंच के आए, आकर्षित हों, अच्छा लगे, इसलिए करते ना लोग ज़्यादातर। ये भी तो प्रत्यक्ष है, ये भी व्यक्ति प्रत्यक्ष कर रहा होता है। हाँ, अरे ये वाला बढ़िया है, ये वाला उससे बढ़िया है। किस लिए करता है ये व्यक्ति? दूसरों को लुभाने के लिए। क्लिष्ट प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति। अक्लिष्ट में कैसे देखें? पड़ोसी ने रख दी थी थोड़ी सी दीवार इधर को, समझाया बुझाया, प्रेम से बातचीत की, किसी और से कहलवा लिया, 2-4 बड़े लोगों को बुला लिया, आस पड़ोस में मीटिंग रखवा ली, थोड़ा सा और बड़े लोगों से कह करके कि भाई साहब देख लीजिए, बिना क्लेश में जाए, बिना क्लिष्टता से युक्त। प्रत्यक्ष इसको भी हो रहा है, लेकिन अक्लिष्टता से युक्त होके। हालांकि ऐसा नहीं है कि सहन करने का नाम ही क्लिष्टता होती है। उपाय और भी होते हैं। हर प्रकार से व्यक्ति को न्यायालय में भी जाना होता है, रिपोर्ट भी करनी होती है, या जो भी वैधानिक विधियां हैं उनका उपयोग करना ही होता है। लेकिन बिना क्लेशों को लाए जब व्यक्ति प्रत्यक्ष करता है चीज़ों को देखता, सुनता, सूंघता, जानता, महसूस करता है, तो तब उसकी वृत्तियां कैसी होंगी? प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति के अंतर्गत चली जाएंगी। अब हम अपने जीवन के एक एक छोटे से छोटे व्यवहार से देख सकते हैं। जब हम खाना खाने बैठते हैं, हम खाना किस लिए खाते हैं? एक व्यक्ति तो खाना केवल इसलिए खाता है कि आज बहुत स्वादिष्ट भोजन बना है जी, बहुत मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आना चाहिए भोजन में, बस वो मज़े के लिए, यानी सुख के लिए भोजन करता है। यानी जिह्वा नाम की जो इंद्रिय है, राग है उसके प्रति। और राग क्या होता है? राग क्लेश होता है। भोजन केवल इसीलिए करता है, भोजन में सुख इसीलिए लेता है वो केवल। तो ये जो प्रत्यक्ष कर रहा है, प्रत्यक्ष का मतलब ये भी तो प्रत्यक्ष ही होता है ना, कि रस कैसा आ रहा है, उससे आनंद कैसा आ रहा है, उससे भीतर जाके कैसा कैसी स्थितियां बनेंगी, कितना मजा आएगा भोजन खा के। तो ये जो प्रत्यक्ष कर रहा है उस चीज का, ये किससे युक्त होके कर रहा है? राग नाम के क्लेश से युक्त होके। तो ये कैसी वृत्ति होगी? क्लिष्ट प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति हानिकारक होती है। तो फिर अक्लिष्ट प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति कैसे बने भोजन को लेकर के? भोजन इसलिए करना है, व्यक्ति भोजन करते समय ये विचार करता है कि भोजन मुझे इसलिए करना है ताकि मैं स्वस्थ रहूं, ताकि मैं ऊर्जावान रहूं, ताकि मेरे शरीर में कोई व्याधि ना आए, ताकि ये जो भोजन मैं कर रहा हूं ये मेरे भीतर जा करके मुझको पोषण देने वाला हो, मुझको बल देने वाला हो, मेरे शरीर में ओज को बढ़ाने वाला हो, मेरे शरीर में धातुओं को बढ़ाने वाला हो, ताकि मेरी साधना, ताकि मेरी गति, ताकि मेरी सांसारिक व्यवहार, ताकि मेरी सांसारिक उन्नति या आध्यात्मिक उन्नति अच्छे से होती रहे। ये अक्लिष्ट प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति है। व्यक्ति की सांसारिक उन्नति भी होती है और आध्यात्मिक उन्नति भी। इस वृत्ति को बिल्कुल रोकने की आवश्यकता नहीं है, धूमधाम से बढ़ाया जा सकता है, खूब इस पर काम किया जाए। साधना में एक समय के बाद इसको भी रोकना होता है। कब रोकना होता है वो आगे बात करेंगे, लेकिन ये सहायक होती है अक्लिष्ट प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति। तो जैसे मैंने बताया वैसे ही इन सब पर लागू कर लेंगे, अनुमान पर भी और आगम पर भी। ये भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट के भीतर जा सकती हैं।
क्लिष्ट से युक्त होकर भी हम चीज़ों का अनुमान कर सकते हैं और क्लिष्ट से युक्त होकर भी अनुमान किया ही जाता है चीज़ों का। वैसे ही किसी वक्ता ने कोई बात कही, उसको हम कई बार अविद्या से युक्त होकर देखते हैं, कई बार विद्या से युक्त होकर देखते हैं। तो फिर अब हम उन पर विचार करना चाहिए, देखना चाहिए कि हमको किस प्रकार की वृत्तियां बनानी है और किस प्रकार की वृत्तियों को रोकना है। तो आज मेरी ओर से ये प्रमाण यानी 7वां जो सूत्र है और 3 प्रकार के प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम प्रमाण, इनका प्रसंग यहीं पूरा होता है। और कल की कक्षा में आपके प्रश्नों के लिए खूब आमंत्रण रहेगा। आप खूब विचार करके, जैसे भी हों आपके प्रश्न, लेकिन मैं कहूँगा कि मनन किए हुए हों, खूब विचार किए हुए आपके प्रश्न हो, तब आप प्रश्न कीजिएगा, तब उनका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। आज समय हो गया है, आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। सभी का हृदय से बहुत सारा धन्यवाद और विशेष रूप से धन्यवाद परमपिता परमात्मा का, जो हमको ऐसा अद्भुत विज्ञान देते हैं। इसलिए परमात्मा का धन्यवाद करते हुए आज की कक्षा को यहीं विराम। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। धन्यवाद आचार्य जी। सादर नमस्ते।